अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। नमन मित्रों, हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश का वार्षिक उत्सव आने वाला है। सबसे बड़ा उत्सव है भगवान गणपति के लिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी जिसे कहा जाता है। 19 सितंबर 2023 को मंगलवार को ये पर्व आने वाला है। हिंदुओं सनातनियों के लिए खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मान्यता है भगवान महागणपति की, भगवान गणपति की, जो कि गणों के श्रेष्ठ हैं, प्रथम पूज्य हैं। उनके बिना कोई कार्य, कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ, तपस्या, जप आदि संभव होते ही नहीं हैं। तो आज मैं एक ऐसा महाप्रयोग लेकर आया हूँ जो इंटरनेट पर कभी नहीं आपने सुना होगा। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपकी किसी भी कामना को पूरा करने के लिए ये एक दिन का प्रयोग आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद इस प्रयोग को आप निरंतर जीवन में करते रहें तो आपका जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। जो लोग गणपति के उपासक हैं, भगवान गणपति को मानते हैं, उनके लिए ये संजीवनी विद्या के समान है। कोई नहीं बताता इस प्रकार से, लेकिन हमने सोच रखा है कि परोपकार की नीयत से ही आगे बढ़ना है। तो सुनिए, गणेश चतुर्थी का ये महान चमत्कारी मनोकामना पूरक प्रयोग आपके जीवन में कितने अद्भुत तरीके से काम करता है, आप देखिएगा। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पूर्व ही बिस्तर छोड़ देना है। उससे पूर्व संध्या से, गणेश चतुर्थी उससे ठीक पहले हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज में भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शादीशुदा लोग, गृहस्थ लोग समझ लें। पूर्व संध्या से ही आपको अलग अपना बिस्तर लगाना है, अलग सोना है, ठीक है। हरतालिका तीज को सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर लें और रात्रि को जल्दी सो जाएं, अलग अपना बिस्तर लगाकर। गणेश चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पूर्व आपको उठ जाना है। जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा। अब ये नहीं कि रात को 1, 1:30, 2 बजे उठ जाएं। 4 बजे उठें आराम से, 3:30, 4 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद तो फिर क्या ही फायदा। सूर्योदय से पूर्व 4:30 बजे, 4 बजे उठ जाएं सामान्य व्यक्ति। उसके बाद बिस्तर त्याग कर अपना स्नान करें। अब स्नान कैसे करना है? आंवले के पानी से स्नान करने का विधान बताया गया है, सफेद तिल और आंवले। तो नदी के स्नान का महत्व हमारे ग्रंथों में, गणेश पुराण में तो नदी का स्नान महत्व बताया गया है। जो लोग नदी के आसपास रहते हैं, जिनके घर के पास में कोई महानदी, विशेष नदी बहती हो, तो जैसे गंगा, नर्मदा जी, माँ यमुना, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि ऐसी नदियाँ अगर जिनके पास बहती हैं और जिनको नहाने की सुविधा हो तो वो वहाँ पर नहा सकते हैं। कैसे? आंवले और सफ़ेद तिल आंवले को और सफ़ेद तिल को ऐसा मसल कूट कर उनको थोड़ा अपने शरीर पर लगाकर फिर आप स्नान करें नदी में। घर में हैं तो आंवले का थोड़ा सा आंवले का रस और सफ़ेद तिल उसमें उस पानी में मिलाकर बाल्टी में घोल के उस बाल्टी से आपको स्नान करना है। सामान्य स्नान करने, साबुन शरीर पर नहीं लगाना है उस दिन। किसी प्रकार का डिओड्रेंट, खुशबू नहीं लगानी है। किसी प्रकार से आपको शेविंग, बाल नहीं कटवाने हैं। एक ही दिन का प्रयोग बता रहा हूँ। तेल नहीं लगाना है, किसी प्रकार का कोई लोशन नहीं लगाना है। जैसे आपने स्नान किया वैसे ही आपने पहुँच के आप अपना वस्त्र पहनिए। धोती होना चाहिए, लाल वस्त्र की धोती हो, लाल रंग की धोती हो, पीले रंग की धोती हो, सफ़ेद रंग की धोती हो, कोई चिंता वाली बात नहीं। जो आपके घर में उपलब्ध हो, शुद्ध हो, स्वच्छ वस्त्र हो, सफ़ेद वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो। एक उत्तरीय हो, गमछा या इस प्रकार से जिसको उत्तरीय बोला जाता है, तो उत्तरीय वस्त्र हो। अब आप अपने भगवान के सामने अपने मंदिर में बैठ जाइए। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है भी सही, तब भी आप ये प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका बहुत महत्व बताया गया है। आपको अब जाना है घर से बाहर, ठीक है। घर से बाहर जाकर ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पर गायें बंधती हों। गाय का थोड़ा सा गोबर लेकर आना है, ताज़ा गोबर। सुबह सुबह गाय के मालिक से आपको बात करके रखनी पड़ेगी पहले से ही कि भैया ये सुबह गाय कितने बजे गोबर करती है, मुझे बता दीजिए। जब गाय गोबर करे तो उसको जमीन पर गिरने से पहले ही हाथ में लेकर अपने घर आ जाइए। उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर, गोबर और मिट्टी से बनी हुई आपको गणपति की एक प्रतिमा बनानी है। उस पर हाथ, पैर, सूंड जितना आप व्यवस्थित रूप से दिखा सके उतना ठीक है। यानी कि मूर्ति खंडित हो जाए, ऐसे पतले पतले हाथ निकालेंगे तो थोड़ा सा पिंड स्वरूप में थोड़ा सा अंश नजर आ जाएगी, हाँ गणपति जी हैं, जैसे गोलमोल से। ऐसा अपनी सुविधा अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमा बनाइए।
जो बची कुची मिट्टी और गोबर है उसको आप बहते पानी में बहा दीजिए, किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर पाँव ना लगे। अब उस प्रतिमा का दिन भर का प्रयोग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये महान तांत्रिक प्रयोग है, आपके जीवन बदल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर उस गणपति की प्रतिमा को आपको स्थापित कैसे करना है। सबसे पहले नीचे कुछ अनाज बिखेरना है, गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, जो भी आप, ज्वार बाजरा, कुछ ना कुछ चावल बिखेरिए। थोड़ी सी दूर्वा बिखेरिए उसके नीचे, थोड़ा सा दूर्वा सब जानते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लकड़ी का जो बाजोट होता है, लकड़ी का पट्टा जिसको बोलते हैं, उसको रखिए। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर उस गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उस गणेश जी की प्रतिमा का अब आप षोडशोपचार करें, पंचोपचार करें, जो आपको जैसा लगता है वैसा ठीक करें। गणेश भगवान आपके घर में जो मूर्ति है, जो कोई दूसरी मूर्ति किसी और भगवान की प्रतिमा है, तो उनका पहले आप पूजा पाठ, उनका स्नान ध्यान वगैरह कर लीजिए। उनके साथ में फिर इस कार्यक्रम को आप स्टार्ट कीजिए। पंचोपचार षोडशोपचार आप सब समझते हैं। जैसे सामान्य पूजा हम करते हैं, जल स्नान करवाते हैं, तो एक लोटा लीजिए, लोटे में थोड़ी सी दूर्वा डालिए। अब उसको, मिट्टी की प्रतिमा है चूंकि, तो उसको पानी तो उड़ेल नहीं सकते उसके ऊपर, तो उस पर पानी के छींटे मार के स्नानम समर्पयामी। संस्कृत नहीं आता है तो हिंदी में, हे भगवान मेरी तरफ से स्नान करवाता हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। फिर गंध, उसको, उनको भगवान को वस्त्र पहनाइए, लच्छे मोली दो उनको पहना दीजिए, लच्छा मोले उनका वस्त्र हो गया। फिर उनको यज्ञोपवीत पहनाइए, जनेऊ उनको धारण करवाइए, भगवान जनेऊ धारण कीजिए। यज्ञोपवीत समर्पयामी, गंधम समर्पयामी, भगवान को चंदन का टीका लगाइए, लाल कुमकुम का, लाल रक्त चंदन का टीका लगाएंगे, सर्वश्रेष्ठ है। लाल चंदन अगर हो आपके पास तो लाल चंदन घिस के लाल चंदन का टीका लगाइए। ये सामान्य पंचोपचार जो हम सामान्य पूजा करते हैं, भोग लगाना भगवान को, भगवान के ऊपर अभिषेक करना, उनके ऊपर दूर्वा चढ़ाना, ये सारे सामान्य नियम, जो भी भोग लगाना, आरती उतारना अंत में, ये सारी चीजें पूजा कर लेने के बाद आपको अभिषेक अवश्य करना है। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आपको याद है तो गणपति अथर्वशीर्ष से अभिषेक कीजिए। अभिषेक के अंदर तो लगातार जलधारा पड़ती है, तो जलधारा पूरी नहीं डालनी है, क्योंकि गीली मिट्टी की मूर्ति है तो बह जाएगी। उसमें आपको जो है दूर्वा से छींटे देने हैं। छींटे देते हुए भगवान का अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। नहीं तो ऐसे छींटे देते हुए भगवान अभिषेकम समर्पयामी, है भगवान मेरे द्वारा किए जा रहे अभिषेक को स्वीकार कीजिए। मूल मंत्र से अभिषेक कीजिए। अब मूल मंत्र कौन सा, ये सुन लीजिए। ओम गंग हेम हेरंबाय नमः। ओम गंग हेम हेरंबाय नमः, ये भगवान का मंत्र है, गणपति का, हेरंब गणपति का मंत्र बता रहा हूं, भगवान हेरंब की पूजा बता रहा हूं। हेरंब भगवान गणपति के स्वरूप को कहा जाता है। ओम गम हेम हेरंबाय नमः, इस प्रकार से भगवान को अभिषेक करते समय ओम गम हेम हेरंबाय नमः इस प्रकार से मंत्र जाप करते उनका अभिषेक पूर्ण कीजिए। 11-21 बार मंत्र जाप करके 108 बार कर सकते हैं तो बहुत सुंदर अभिषेक कीजिए। फिर भगवान को वापस जो है आप भोग लगाइए, आरती कीजिए। जो भी सामान्य पूजा, उसमें मैं बहुत उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी लंबा वीडियो बनने वाला है। तो जैसा आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको भगवान गणेश मानकर। हाँ, एक बात मैं भूल के, सॉरी क्षमा कीजिए, देखो निकल जाता है दिमाग से। जब आप गणपति की स्थापना स्टार्टिंग में करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन अवश्य कर लीजिए। भगवान को दोनों अंगुलियों से टच करके, भगवान को, मूर्ति को टच करके और आवाहन कीजिए कि हे प्रभु परमपिता गणपति परमात्मा, आप इस मूर्ति में प्रवेश कीजिए और मेरे आवाहन को स्वीकार कीजिए। मैं आपका आवाहन करता हूँ, कृपया इसमें अपने अपने सूक्ष्म शक्तियों समेत विराजिए। भगवान का उसमें आवाहन करना है, वो बहुत आवश्यक है। उसके बाद ये सारा आप कीजिए, ठीक है। अब अभिषेक तो हम आ गए, आरती उतारिए भगवान की। अब सुनिए असल बात। अब आपके पास अगर दूर्वा हो, 108 हो, 1008 हो, या फिर रक्त कनेर के पुष्प हो, 108 हो या 1008 हो, लाल कनेर के जो छोटे पुष्प आते हैं 5-6 पंखुड़ी वाले, और हो दूर्वा, जिसको जो भगवान को दूर्वा हम चढ़ाते हैं वो। अब आपको क्या करना है, या तो दूर्वा ले लीजिए या लाल पुष्प ले लीजिए, या दोनों ले लीजिए, आपके अंदर ज़्यादा सामर्थ्य है तो। 1008 बार इसी मूल मंत्र को बोलते हुए एक एक मंत्र से एक एक दूर्वा या एक एक कनेर या दोनों एक एक करके आपको चढ़ाने हैं। ओम गम हेम हेरंबाय नमः दूर्वांकुरम समर्पयामी, दूर्वांकुरम समर्पयामी, एक दूर्वा चढ़ाई और ये मंत्र बोला। ओम गम हेम हेरंबाय नमः दूर्वांकुरम समर्पयामी, ओम गम हेम हेरंबाय नमः दूर्वांकुरम समर्पयामी। इस प्रकार से करते करते 108 दूर्वाएं चढ़ाइए। ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य हो तो 1008 चढ़ाइए।
और ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य हो तो लाल पुष्प भी चढ़ा दीजिए। ओम गम हेम हेरंबाय नमः रक्त कनेर पुष्पम समर्पयामि। ओम गम हेम हेरंबाय नमः रक्त कनेर पुष्पम समर्पयामि। नहीं संस्कृत बोल सकते तो हिंदी में ओम गम हेम हेरंबाय नमः, ओम गम हेम हेरंबाय नमः। इस प्रकार से 108 या 1008 पुष्पों को चढ़ाइए या फिर दूर्वा को चढ़ाइए, दोनों में से कोई एक, या दोनों चढ़ा सकते हैं तो दोनों। 108 कर सकते हैं तो 108, 1008 चढ़ा सकते हैं तो 1008, एक एक करके चढ़ाना है अलग अलग। ये आपने किया, उसके बाद आप 1008 बार इसी मंत्र का जाप कीजिए जो मैंने अभी बताया। 1008, अगर आपने 1008 ही दुर्वा और कनेर चढ़ाए हैं तो 1008 बार ही इसी मंत्र का जाप करना है। 108 चढ़ाए तो 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। माला लीजिए, रुद्राक्षी माला के साथ माला के मंत्र के जाप के नियम मैंने बहुत वीडियोस में मैंने बता रखे हैं। वहीं आसन लगाइए, भगवान के सामने उस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप करने के बाद उस मंत्र को उतने ही मंत्रों से फिर सूक्ष्म हवन आपको करना है। हवन की विधियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कोई पंडितों की व्यवस्था हो तो बहुत सुंदर, पंडितों की व्यवस्था न हो तो सिंपल सामान्य हवन की व्यवस्था मैं आपको बता देता हूं। गाय के कंडे लेकर आइए, गाय के उपले, जिसमें छोटा सा तसला होता है, तो हवन कुंड होता है छोटा सा, वो बाजार में मिल जाता है आजकल, बहुत आसानी से मिलता है, तो उसको ले आइए। वो ना मिले तो 4 ईंट लगाकर, ईंट के ऊपर रेती बिछाकर, उसके ऊपर मिट्टी बिछाकर जो है उस प्रकार से वहाँ पर 4 समिधा लगाकर, कंडे लगाकर, 4 लकड़ियाँ मतलब समिधा, कंडे लगाकर हवन को प्रज्वलित कीजिए। अग्निदेव को नमन कीजिए, ओम अग्निदेवाय नमः करके पहली आहुति दे दीजिए। ये बिल्कुल सामान्य बता रहा हूँ, किसी पुस्तक में नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। जिसके पास व्यवस्था है वो तो जानता है हवन कैसे किया जाता है, इसके पास पंडितों की व्यवस्था है, जो स्वयं जानता है वो कर लेगा। नहीं तो सिंपल ओम अग्निदेवाय नमः करके, ओम प्रजापतये स्वाहा करके पहली आहुति लगाइए। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, 3 आहुतियां इस प्रकार से लगा के, प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से पहली 3 आहुतियां लगाइए। उसके बाद नवग्रहों की एक एक आहुति लगाइए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ये आहुति लगाई। फिर चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः, मंगल, मंगल मतलब भौम, भौमाय नमः स्वाहा, बुधाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से नवग्रहों की आहुतियां एक एक करके उनको लगा दीजिए। उसके बाद सामान्य आपने जो मंत्र जपा है, ओम गम हेम हेरंबाय नमः स्वाहा, ओम गम हेम हेरंबाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से 108 जपे थे तो वो वैसे 108 या 1008 आप उसकी आहुतियां, अब आहुतियां किससे लगानी है, हवन सामग्री, हवन का पूरा बाजार में मिलता है उसके अंदर। अब इसमें भी सामग्री का परसेंटेज किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तिल लेना है, जितने आप तिल लें, जितने भी आपकी आवश्यकता उसके अनुसार आप तिल ले लीजिए। तिल का आधा जौ लेना है, जौ का आधा चावल लेना है, चावल का आधा शक्कर लेना है, शक्कर का आधा घी लेना है। घी का पर्याप्त देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिक्स हो जाए, थोड़ा सा हैवी हो जाए, दिख जाए ऐसा करके, तो घी का परिमाण नहीं है। जितना तिल लें, तो 200 ग्राम तिल लेते हैं तो 100 ग्राम जौ लेना है, तो 50 ग्राम चावल लेना है, 25 ग्राम शक्कर लेना है, और उसी प्रकार से 25-50 ग्राम उसमें घी मिलाकर, उसमें थोड़ी हवन सामग्री, हवन पुड़ा मिलाकर उसकी आहुतियां आपको देनी है। ये हवन के अंदर आपको इतना सा करना है। अंत में हवन के बाद, हवन पूर्ण होने के बाद आपको भगवान का तर्पण करना है। अब तर्पण कैसे किया जाता है वो भी समझ लीजिए। भगवान गणपति तर्पण प्रिय है, भगवान गणेश को तर्पण अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, जिस प्रकार से भगवान विष्णु को स्तुति प्रिय है, जिस प्रकार से भगवान शंकर को जलधारा प्रिय है, अभिषेक, जिस प्रकार से भगवती दुर्गा को पूजन प्रिय है, जिस प्रकार से, तो इसी प्रकार से भगवान गणपति को तर्पण प्रिय है, भगवान गणेश को तर्पण पसंद है। एक बड़ी सी परात ले लीजिए, बड़ा सा कोई जल पात्र ले लीजिए, उसके अंदर जल मिलाइए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल की 1-2 चम्मच गंगा जल मिला लीजिए, कुछ उसके अंदर इत्र डाल लीजिए, 2-4 उसके अंदर दूर्वाएं डाल लीजिए, 2-4 उसके अंदर पंखुड़ियाँ डाल लीजिए केसर की। इस प्रकार से वो आपका तर्पण का जल तैयार हो गया। अब उस तर्पण को कैसे करना है, अंदर हाथ डालकर इस प्रकार से अंजुली में भर के, और एक बार जो आपने मूल मंत्र पढ़ा था उसी मूल मंत्र से आप 108 बार उसका तर्पण कर लीजिए। ओम गम हेम हेरंबाय नमः तर्पयामि, ओम गम हेम हेरंबाय नमः तर्पयामि, ओम गम हेम हेरंबाय नमः तर्पयामि। तर्पयामि शब्द लगाना है तर्पण करते हुए। ये 108 बार जो है आप तर्पण कर लीजिए। भगवान गणपति का तर्पण हो गया। उसके बाद आप अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन करवाइए। जितने ब्राह्मण भोजन, जो वैदिक ब्राह्मण हो, जो सच्चे ब्राह्मण हो, जो जनेऊधारी चोटी शिखाधारी ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण हो जो सही रास्ते पर चलते हों, सत्य हो, ईमानदार हो, अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर, पूजा पाठी व्यक्ति हो, जिसका बैकग्राउंड पूजा पाठ का हो। अब आजकल
हर शहर में हर जगह पर वैदिक ब्राह्मण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति देख लीजिए जो जनेऊधारी हो, जो सही रास्ते पर चल रहा हो और शादीशुदा हो, दूसरा वो अपने जीवन में ईमानदार हो, पूजा पाठ करने वाला धार्मिक व्यक्ति हो। तो ऐसे ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण की देखिए संख्या तो 108 ब्राह्मण बताई गई है हमारे गणेश पुराण के अंदर। आप जितने भी ब्राह्मण आप जिमा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं प्रेम से, 1 ब्राह्मण हो, 2 ब्राह्मण हो, 3 ब्राह्मण हो, जितना उसमें कोई देखिए वो मैं नहीं बताऊंगा। जितना ब्राह्मण आप भोजन करवा सकते हैं उन ब्राह्मणों को भोजन करवा के अंत में उनका आशीर्वाद, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ दक्षिणा देकर उनको विदा कीजिए, जनेऊ जोड़ा और उनको दक्षिणा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से सारी विधि आपको कंप्लीट करनी है। अब सुनिए, दिन भर आपको उपवास करना है और मौन रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका स्वयं का उपवास और आपका मौन। जब आप पूजा करते हैं तब आप बोल रहे हैं बस, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है पूरे दिन में। जितना हो सके मौन रहने की आवश्यकता है आपको। कोई झूठ कपट निंदा वरना कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, तो मौन रहिए। मौन रहते हुए अपनी पूजा संपन्न कीजिए, उपवास रखिए। अब उपवास की देखिए बहुत सारी बातें, कोई अशक्त है, किसी के जीवन में कोई समस्या है, कोई रोग है, तो वो पूरा उपवास नहीं। डायबिटीज के मरीज को मैं नहीं कहूंगा कि आप उपवास रखिए, है ना। दिन में 1 बार भोजन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, जितना जैसा आप निभा सकें। और जो रणबांकुर है कि मैं पूरा रह सकता हूं, तो पानी के ऊपर पूरा दिन निकालिए, पानी के ऊपर ही पूरा उपवास कीजिए। और रात्रि को चाहे तो आप कुछ छोटा मोटा कुछ भी हल्का फलाहार आप ले सकते हैं। गणेश पुराण के अंतर्गत विधि में इस प्रकार से बताया गया है, गणेश चतुर्थी के अंतर्गत, कि उस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए, गणेश जी की कथा सुननी चाहिए और गणेश जी का भजन करना चाहिए और मांगलिक कार्यक्रम उसके अंदर अपने घर को सजाकर साफ सफाई करके व्यक्ति को जागरण। अब आज के युग में अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं, जागरण की व्यवस्था नहीं है, तो जो जिस व्यक्ति ने संकल्प ले रखा है, जो व्यक्ति ये प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति रात्रि को जागते हुए, कम से कम रात्रि 1 बजे तक जागते हुए अपना जो वो मंत्र जो मैंने बताया था उसको यथासंख्यक जप ले। जब अपना सारा काम निबट जाए, जब आपका दिल करे आज का ब्राह्मण जिम कर जब गए, तो एक तरह से वो विधि पूरी हो गई जप की। लेकिन उसके बाद रात्रि जागरण तो करना है, कैसे करेंगे? तो रात्रि को वापस दीपक लगाकर भगवान के सामने, वहीं उसी प्रतिमा के सामने, गणेश जी की प्रतिमा जो आपने बनाई मिट्टी की, उसी के सामने दीपक लगाकर, घी का दीपक लगाकर अपना जप प्रारंभ कर दीजिए। इसमें कोई न्यास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैं सिंपल आपको बहुत व्यवस्थित काम बता रहा हूँ, कोई न्यास करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में बोलिए और ये मंत्र जपना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। रात्रि 1 बजे तक ये मंत्र जपते हुए जब आपको नींद आए, जब नींद आए तब सो जाइए। उसको माला को वापस अपनी जगह, और उसी स्थान पर जहां आप पूजा कर रहे हैं, जिस स्थान पर आपने पूजा की है, वहीं पर जमीन पर सो जाए। जमीन का मतलब नंगी जमीन पर नहीं, कोई चटाई वटाई दरी वरी बिछा के, कोई शुद्ध तकिया उसको लगाकर आप आराम से सो जाइए। ये संपूर्ण विधि मैंने बता दी, विधि प्रयोग बता दिया। ये प्रयोग इतना शक्तिशाली है कि जिस कामना से आप ये कर रहे हैं वो कामना आपकी पूर्ण होकर ही रहेगी। इसके बाद आप नित्य 1 माला इस मंत्र की करते रहिए अपने जीवन में। 1 माला रोज भगवान के सामने अब करना। देखिए, अब वो गणेश जी जो बनाए आपने, उनका क्या करना है अगले दिन? आखिर उनको बुलाया आपने, भगवान का आवाहन किया उस मूर्ति के अंदर, तो अब विसर्जन भी तो करना पड़ेगा, उनको वापस भेजना पड़ेगा। तो उस मूर्ति से अब अगले दिन आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, वापस नहा धोकर आइए उसी मूर्ति के सामने। भगवान थोड़े से हाथ में अक्षत लीजिए, चावल लीजिए और मन में प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे निवेदन पर आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सूक्ष्म रूप में आप मुझ में विराजित हो जाइए और इस मूर्ति से आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मूर्ति से आप अपने धाम को पधारिए और अपने सूक्ष्म रूप में आप मेरे अंदर विराजिए। इस मूर्ति को जो है आप रिक्त कीजिए, मूर्ति से अपने धाम पधारिए, मूर्ति को खाली कीजिए, ठीक है। ये बोलकर, यानी अब वो आपने भगवान को अपने स्थान पर भेज दिया और उस मूर्ति जो आपने बनाई थी उसको किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी ऐसे स्थान पर, किसी बावड़ी में, कुएं में, ऐसे स्थान पर उसको विसर्जित कीजिए जहाँ पर किसी का पाँव न लगता हो, कोई अपमान न होता हो। इतना कीजिए। और प्रत्येक गणेश चतुर्थी को ये प्रयोग आपको करना है, मौन रहते हुए, उपवास करते हुए। इस प्रयोग को करने वाला अगर आपने 3 साल निकाल लिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप करके देखिए। वो जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे लोग हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा हो तो भैया कमर कस लो। 1 ही दिन का प्रयोग है, फिर उसके बाद आप अपना जीवन जीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मंत्र रोज 1 माला इस मंत्र की कर लीजिए और ये प्रयोग आप गणेश चतुर्थी को करके देखिए। आप अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं आने वाले समय में। ऐसा नहीं कि कल ही आप कोई IAS बन जाएंगे।
आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएगा। आपके जीवन में रूप, वाणी, बुद्धि, आपका तेज, आपके बोलने की कला, आपकी याददाश्त, आपका लोगों को प्रभावित करने का तरीका आप देखकर अचरज में पड़ जाएंगे कि आपकी, जब कोई कहीं नहीं सुनता था सब लोग आपकी बात सुनने लग गए हैं। जहां जाएंगे वहां परचम लहराएंगे अपने। और उसके अलावा देखिए, गणपति देवता है मोहन के, ये आपको पता नहीं होगा बहुत लोगों को, गणपति जो है मोहन के देवता है, मोहित कर लेते हैं। ठीक है, तंत्र शास्त्र में आपका रोग इनसे दूर होगा, आपका कर्जा अगर कोई चढ़ा हुआ है तो वो दूर होगा। विद्या बुद्धि में तो हम सब जानते हैं, सुख संपत्ति के लिए तो श्रेष्ठ है ही सही। गणपति आपके जीवन के समस्त क्लेश बाधाओं को दूर करने में समर्थ हैं। इतने तगड़े तगड़े तंत्र शास्त्र में इनके प्रयोग हैं कि आप अचरज में पड़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो, कोई प्रश्न फिर भी आपका कंफ्यूजन में आपका रह गया हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिए प्लीज़। कॉल ना करें, मैसेज कर दें, मैं उसका जवाब मैसेज में भेज दूंगा। कहीं कुछ मुझसे भी त्रुटि रह सकती है, सामान्य व्यक्ति हूँ, रैंडम बोलता हूँ, तो कहीं कुछ छूट गया हो तो मुझसे तो कमेंट में लिख दीजिए। इसके अलावा और आप इसी के साथ गणेश जी का और कोई कवच, स्तोत्र और कुछ एक्स्ट्रा ऐड इसमें करना चाहते हैं इस प्रयोग के अंदर तो कर सकते हैं। असल चीज़ है गणेश जी के लिए वो गोबर लेके आना, उसकी व्यवस्था करना, और मिट्टी से गणेश की मूर्ति का पूजन करके ये पूजन, दूर्वार्पण, पुष्पार्पण और मंत्र जप और हवन और ब्राह्मण भोजन, असल चीज़ जो प्रयोग के अंदर ये चीज़ें थी। उसके अलावा आप जितना कर सकते हैं इतना कीजिए। चलिए, इसी के साथ कोई भी प्रश्न हो, ज्योतिष, देवी देवता, हमारी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र यंत्र, टोने टोटके, इनके पीछे का विज्ञान, सनातन धर्म के रहस्य, आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो, जीवन में कोई क्लेश हो, तो आप हमसे इस नंबर पर मैसेज करके संपर्क करें। पूरा मुझे आता होगा तो मैं प्रयास करूंगा, नहीं आता होगा तो अपने गुरुदेव से पूछूंगा, अपनी साधना से कुछ न कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे आपको अपने प्रश्न का ऑथेंटिक उत्तर दे सकूं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदीचे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।